हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पीएच स्केल के बारे में। पी स्टैंड्स फॉर पोटेंस एंड एच स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। सो बेसिकली इस स्केल में होता क्या है, इस स्केल में हम किसी सब्सटेंस की एसिडिटी, उसकी न्यूट्रलिटी और उसकी बेसिकनेस को मेजर करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। Water is slightly ionized into hydrogen ions and hydroxide ions. In pure water, the concentration of hydrogen ions and hydroxide ions are equal. Due to this, pure water is neither acidic nor basic, it is neutral. So water की अगर हम बात करते हैं, water में कुछ जो आयनाइज्ड आयन्स हैं वो होते हैं हाइड्रोजन के और कुछ होते हैं हाइड्रोक्साइड के, यानी कि उसमें H पॉजिटिव भी है और उसमें OH नेगेटिव भी है। अब ये जो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव है ये इक्वल कॉन्सेंट्रेशंस में है। इक्वल कॉन्सेंट्रेशंस में होने की वजह से ना तो ये एसिडिक है ना ही ये बेसिक है, ये न्यूट्रल है। अब कोई चीज एसिडिक या फिर बेसिक कैसे हो जाती है तो उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। Acids produce hydrogen ions in water, so when an acid is added to water, then the concentration of hydrogen ions in water increases and it will become acidic in nature. In other words, acidic solution have excess of hydrogen ions. So अभी तक हमने पढ़ा कि वाटर जो है वो न्यूट्रल इसलिए है क्योंकि उसमें H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्वल है। लेकिन अगर हम वाटर में हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देंगे तो ऐसे में वो एसिड बन जाएगा, एंड क्योंकि वो एसिड बन जाएगा तो इस वजह से उसका जो नेचर है वो हो जाएगा एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, सो यानी कि एसिड्स जो होते हैं वो वाटर में मिलके हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देते हैं। नाउ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के बाद, हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के बाद जो ये वाटर है इसका नेचर एसिडिक हो जाता है और इस वजह से हम कहते हैं कि जो एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं उनमें एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन आयंस होता है, यानी कि उनमें H पॉजिटिव आयंस जो होते हैं वो एज कंपेयर टू OH नेगेटिव आयंस ज्यादा होते हैं। ठीक है, H पॉजिटिव ज्यादा होते हैं OH से। अब बेसिक सॉल्यूशन कौन सा होता है? बेसेस प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस इन वाटर, सो व्हेन अ बेस इज एडेड टू वाटर देन द कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोक्साइड आयंस इन इट इंक्रीजेस एंड इट विल बिकम बेसिक इन नेचर। इन अदर वर्ड्स द बेसिक सॉल्यूशंस हैव एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन आयंस। अब बेसिस की बात करें तो बेसिस जब भी हम वाटर में ऐड करते हैं तो उसकी वजह से हाइड्रोक्साइड आयंस जो है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, यानी कि H पॉजिटिव आयंस जो होंगे वो कम क्वांटिटी में होंगे, OH नेगेटिव है वो लार्ज क्वांटिटी में होंगे। सो इसकी वजह से क्या होता है कि जो वाटर है उसमें बेस बढ़ जाता है, यानी कि उसमें हाइड्रोक्साइड आयंस बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से वाटर का जो नेचर है वो बेसिक हो जाता है और इसीलिए हम कहते हैं कि जो बेसिक सॉल्यूशंस हैं उनमें एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं। अब पीएच स्केल की थोड़ी सी हिस्ट्री भी पढ़ लेते हैं। सो इन 1909 सोरेनसन devised a scale known as pH scale on which the strength of acid solutions as well as basic solutions could be represented by making use of hydrogen ions concentration in them. The pH of the solution is inversely proportional to the concentration of the hydrogen ions in it. That is, a solution having a high concentration of hydrogen ions has a low pH value. And on other words, a solution having low concentration of hydrogen ions have a high pH value. In the terms pH, letter P stands for the German word potens, which means power, and letter H stands for hydrogen ion concentration. Now यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नोट करने वाली बात क्या है कि 1909 में सोरेनसन एक साइंटिस्ट जो है उन्होंने पीएच स्केल को डिवाइस किया था, यानी कि उन्होंने उसको बनाया था। अब यहाँ पे जो हमारे पास मेथड है किसी सब्सटेंस के पीएच को मेजर करने का वो इस तरीके से है कि हम उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस देखते हैं। ध्यान रखिएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस देखते हैं हम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस नहीं देखते हैं। ठीक है, तो अपने आंसर में कभी भी हाइड्रोक्साइड आयंस नहीं लिखना है पीएच के टर्म्स में, हमेशा लिखना है हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, तो हम देखते हैं कि H पॉजिटिव आयंस उस सब्सटेंस में कितना है। अगर
H पॉजिटिव सब्सटेंस ज्यादा हुआ, ठीक है, तो जो उसका pH है वो नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। और अगर जो H पॉजिटिव आयंस हैं वो कम हुए तो जो pH है वो लार्ज की तरफ आएगा, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या है, pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन आयन ज्यादा, pH कम, हाइड्रोजन आयंस कम, pH ज्यादा। ओके, इस चीज को और डिटेल में पढ़ते हैं कुछ एग्जांपल से। तो सबसे पहले हमारे पास न्यूट्रल सब्सटेंसेस हैव अ pH ऑफ एग्जैक्टली 7। अब pH स्केल जो है वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में, आफ्टर 2 और 3 मिनट्स। pH स्केल जो है आप मान लीजिए कि 1 से लेके 14 तक है, 1, 7, 14। 1 रिप्रेजेंट्स एसिडिटी, 7 रिप्रेजेंट्स न्यूट्रलिटी यानी कि न्यूट्रल, एंड 14 रिप्रेजेंट्स बेसिक, ठीक है। तो जो 7 में होगा उसमें क्या होगा, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होगी। जब इक्वल होगी तो वो सेंटर में होगा, तो वो होगा न्यूट्रल, ठीक है। सो न्यूट्रल सब्सटेंसेस हैव अ pH ऑफ एग्जैक्टली 7। प्योर वाटर इज अ neutral substance. It is neither acidic nor basic. So the pH of the pure water is 7. A sugar solution and a sodium chloride solution are also neutral, each having a pH of 7. अगर हम शुगर सोल्यूशन की बात करें, वाटर की बात करें एंड सोडियम क्लोराइड यानी कि अगर हम सॉल्ट सोल्यूशन की बात करें, सभी का जो pH है वो 7 होता है, यानी कि वो न्यूट्रल होते हैं। So, whenever the pH of the solution is 7, it will be a neutral substance. A substance having pH 7 will have no effect on litmus paper or any other common indicator such as methyl orange or phenolphthalein, etc. So, जिस सब्सटेंस का pH 7 होता है वो लिटमस में किसी भी तरीके का इफेक्ट शो नहीं करता है। साथ के साथ मिथाइल ऑरेंज या फिर फिनोफ्थलीन इंडिकेटर्स जो है इसमें भी ये कोई भी कैरेक्टरिस्टिक कलर नहीं देता। ये देखिए, ये है आपके पास pH स्केल, ठीक है। ये 0 से स्टार्ट होगा, 0 से लेके 7 तक जाएगा, देन इसके बाद 14 तक जाएगा। ये 0 से लेके 7 तक की जो वैल्यूज हैं ये एसिड्स के लिए है, एंड 7 से लेके 14 तक की जो वैल्यूज है, सॉरी 7 पॉइंट समथिंग से लेके जो वैल्यूज हैं 14 तक, इट इज फॉर एल्कली, एंड जो एग्जैक्टली 7 होंगे वो होंगे न्यूट्रल, ठीक है। अब जो ये है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि pH स्केल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी H पॉजिटिव आयंस। सो इसका मतलब क्या है, जब H पॉजिटिव बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, जब H पॉजिटिव बहुत ज्यादा होगा तो pH की वैल्यू उतनी ही कम होगी, ठीक है। यानी कि जब pH 0 या फिर pH 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ, लोअर द pH हायर विल बी H पॉजिटिव, तो यानी कि उसमें H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन उतनी ही ज्यादा होगी। और अगर हम इस साइड की तरफ आते हैं, बेसिक्स की तरफ आते हैं, तो लोअर दी H पॉजिटिव हायर विल बी द pH, ठीक है। सो यहां पे आपके पास H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी और यहां पे pH की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है। अब ये चीज मानना बिल्कुल गलत है कि एसिड्स में OH नेगेटिव नहीं होता एंड एल्कलीज में H पॉजिटिव नहीं होता, दोनों में होते हैं, ठीक है। यहां पे H पॉजिटिव भी होगा, OH नेगेटिव भी होगा, इधर भी H पॉजिटिव होगा और OH नेगेटिव होगा। डिफरेंस सिर्फ ये है कि यहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव विल बी मच हायर देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस, और यहां पे क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव विल बी मच हायर देन H पॉजिटिव, ठीक है। इतना डिफरेंस होगा, दोनों में pH एंड दोनों में H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव होते हैं, एसिड्स में भी और एल्कलीज में भी, लेकिन उनकी कॉन्सेंट्रेशन में डिफर करता है, ठीक है। अब ये वाला पार्ट भी जो है ये मैं आप लोगों को अपनी बुकलेट में से करा रहा हूं, ऐसा इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी में ये वाला पॉइंट ज्यादा क्लियरली मेंशन नहीं है, ठीक है। जो नेक्स्ट वाला पार्ट होगा, जो सॉल्ट वाला पार्ट होगा, वो मैं आपको एनसीईआरटी में से कराऊंगा क्योंकि वहां पे वो चीज काफी क्लियर दी गई है। यहाँ पे एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है, अगर आप इस चैप्टर को खोल के देखोगे अपनी एनसीईआरटी में तो आप लोग देखोगे कि वहां पे एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है, और आप ये भी देखोगे कि एक्टिविटीज जो है उनमें क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं लेकिन उनमें आंसर्स नहीं है। अब उसमें अगर आंसर नहीं है तो आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी,
ठीक है, इसीलिए मैं आप लोगों को ये बुकलेट में से करा रहा हूं। ओके, सो एसिड्स हैव अ पीएच ऑफ लेस देन 7। अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा कि न्यूट्रल सब्सटेंस हैव अ पीएच ऑफ एग्जैक्टली 7। अब अगर हम एसिड्स की बात करते हैं तो एसिड्स हैव पीएच ऑफ लेस देन 7। व्हेनेवर अ सॉल्यूशन ऑफ पीएच of less than 7, it will be an acidic solution. A solution in pH 1 is much more acidic than another solution of pH 4. जो pH 1 है वो बहुत ज्यादा एसिडिक होएगा, लेकिन जिसका pH 4 है वो कम एसिडिक सॉल्यूशन होगा। The solutions having pH of 0, 1, 2 and 3 are usually considered to be strong acids, and the solutions having pH of 4, 5 and 6 are considered to be weak acidic solutions. Acid turns blue litmus to red. They also turn methyl orange indicator red. या फिर अगर हम बात करते हैं phenolphthalein की, तो it turns phenolphthalein from pink to colorless. ठीक है, सो एसिड्स में हमने पढ़ा कि एसिड्स जो है वो 0 से लेकर 3 तक बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे। पीएच जिनका 4 to 6 होगा वो वीक एसिड्स होंगे। जो लिटमस पेपर है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली क्लासेस में पढ़ाया है कि आप फॉर्मूला याद करोगे ABR एंड BRB, यानी कि एसिड्स जो होते हैं वो ब्लू टू रेड टर्न करते हैं और बेसिक्स जो है वो रेड टू ब्लू टर्न करते हैं। एंड एसिड्स जो होते हैं वो मिथाइल ऑरेंज में रेड कलर का जो कलर है उसको इंडिकेट करते हैं। एंड फिनोफ्थलीन की अगर हम बात करें तो पिंक टू कलरलेस। अब इंडिकेटर्स के बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन से इंडिकेटर्स किस तरीके से काम करते हैं, वेदर इट इज नेचुरल, वेदर इट इज सिंथेटिक और इट इज ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स। ठीक है, तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा अभी। सो नेक्स्ट हम करते हैं, हमारे पास बेस हैव अ पीएच ऑफ मोर देन 7। बेसिस जो होते हैं उनका पीएच हमेशा 7 से ज्यादा होता है। Whenever a solution has pH of more than 7, it will be a basic solution or alkaline solution. A solution of pH 14 will be much more basic than the another solution of the pH 10. The solution having pH values 8, 9 and 10 are usually considered as weak bases, and the solutions having pH value of 11, 12, 13 and 14 are usually considered strong bases. In fact, the higher the pH, the stronger the base. Bases turns red litmus to blue. They turn phenolphthalein indicator into pink. ठीक है, सो यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि जो बेसिस हैं उनका जो पीएच होगा वो मोर देन 7 होगा। 8, 9 एंड 10 पीएच के जो सॉल्यूशंस होंगे वो वीक बेसिस होंगे, एंड 11, 12, 13 एंड 14 के जो सॉल्यूशंस होंगे वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे। और आपको बताया कि जितना ज्यादा पीएच होगा उतना ही स्ट्रॉन्गर बेस होगा। ठीक है, एंड बेसिस जो है वो रेड टू ब्लू टर्न करते हैं, एंड फिनोल्फथलीन कलर जो होता है वो इसमें लाइट पिंक से डार्क पिंक की तरफ चले जाता है। ओके, सो यहां पे ये हो गया। सो ये देखिए यहाँ पे ये स्केल है, तो 0 से लेके 4 तक स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे, सॉरी 0 से लेके 3 तक स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे, 4, 5 एंड 6 जो होंगे वो वीक एसिड्स होंगे। देन अप टू 10 अगर हम बात करें तो वीक बेसिस या फिर वीक एल्कलीज होंगी, एंड 11, 12, 13 एंड 14 ये स्ट्रॉन्ग बेस या फिर स्ट्रॉन्ग एल्कलीज होंगी। यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे हम टूवर्ड्स लेफ्ट जाएंगे, 7 से टूवर्ड्स लेफ्ट जाएंगे, H पॉजिटिव आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज करती रहेगी और OH नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करती रहेगी। लेकिन अगर हम राइट की तरफ जाते हैं तो OH नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करती रहेगी एंड H पॉजिटिव आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज करती रहेगी। तो कुछ इस तरीके से pH स्केल दिखाई देता है, काम करता है। pH स्केल जो है वो लैब्स में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि एसिड एंड बेसिस की डिटेक्शन कैसे की जाती है, चाहे वो नेचुरल इंडिकेटर्स हो या फिर सिंथेटिक इंडिकेटर्स हो या फिर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हो, एंड ये चीज़ें फर्दर क्या होती हैं, नेचुरल क्या होती हैं, ठीक है, एंड सिंथेटिक जो इंडिकेटर्स हैं वो क्या होते हैं, कौन कौन से कलर्स किस चीज़ में आते हैं, तो वो सारा का सारा आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।